साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टियां बैंक में होती है मॉर्गेज, क्या उन पर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। साथियों ये पॉइंट जो है डिस्कस किया है रिसेंटली ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने। जजमेंट का नाम है डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी बनाम असदुल्ला खान। जजमेंट है दिनांक 17/10/2025 का। इसमें क्या हुआ था, एक एमएसए फाइल हुआ। एमएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिसलेनियस सेकंड अपील। ये एमएसए फाइल किया था डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी ने एज पर सेक्शन 42 ऑफ पीएमएलए। ये कानून का नाम है, इसका पूरा नाम हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो एक एमएसए फाइल हुआ सेक्शन 42 पीएमएलए के अनुसार, जिसमें ये प्रेयर किया गया था कि जो ऑर्डर है अपील ट्रिब्यूनल का उसको सेटिस्फाइड किया जाए और क्वैश किया जाए। अपील ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर जो है कंसर्न जो अक्यूज्ड है उसके पक्ष में पारित किया और जो प्रॉपर्टीज थी उसको रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए, जिसके अगेंस्ट ईडी जो है हाईकोर्ट में है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पीएमएलए के मैटर होते हैं उसमें इंसेप्शन पे होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद में आती है अपीलेंट अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल, उसके बाद में आता है हाईकोर्ट। क्लियर हो गया अपने को। अब आते हैं इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स पे। क्या है इस केस के बेसिक फैक्ट्स। सीबीआई ने जो है केस रजिस्टर्ड किया। ये केस जो है रजिस्टर हुआ था अगेंस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ सिंडिकेट बैंक। इनका कहना यह था कि जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी। दूसरी बात मिसकंडक्ट किया। तीसरी बात फॉर्जरी करी। चौथी बात चीटिंग करी। और मामला जो है दर्ज हुआ धारा 409, 420, सेक्शन 467, 471 आईपीसी के तहत, और इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड प्लस धारा 13 सब क्लॉज 2 पीसीएड को जो है जोड़ दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो ये मामला दर्ज हुआ था वो दर्ज करने वाला खुद सिंडिकेट बैंक है। उनका कहना यह था कि जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने इस तरीके से बेईमानी करी। अब इनिशियल फैक्ट्स क्या है इस केस में वो अपन देखते हैं कि जो सिंडिकेट बैंक है उसका कहना यह था कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बेसिकली दे आर फ्रॉडुलेंट एंड दीज आर डन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ सिंडिकेट बैंक। इन्होंने क्या किया, जो लोन दिया उसको गलत तरीके से सैंक्शन किया और गलत तरीके से लोन अमाउंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गलत तरीके से जो बैंक की लोन फैसिलिटीज हैं उसको जो है अवेल कराया गया क्लाइंट्स को, और अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा जो है डूब गया। करीबन करीबन लॉस हुआ बैंक को 12 करोड़ के आसपास का। इस मामले में पुलिस ने जो है जांच करी, पुलिस में सीबीआई ने, और मैटर में जो है चार्जशीट पेश करी। सीबीआई का कहना यह था चार्जशीट में कि जो भी सिक्योरिटीज ली गई थी रिकॉर्ड पे वो पर्याप्त नहीं थी, दे आर नॉट सफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी टू डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ इस केस के अंदर कि मैटर को जो है टेकअप कर लिया ईडी ने और पीएमएलए कानून के तहत जो है कंप्लेंट जो है पेश करी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उनको टेकअप कर सकता है ईडी और जांच करके जो है कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए। इसके अलावा जो कंसर्न प्रॉपर्टीज थी अक्यूज की उनको भी जो है अटैच कर लिया गया। उनका कहना यह था कि जो प्रॉपर्टीज हैं ये आउटकम है प्रोसीड ऑफ क्राइम का। मामला जो है गया फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उसने भी जो कंसर्न प्रोसीडिंग थी उसको सही माना और अटैचमेंट को अप्रूव कर दिया। जो कंसर्न अक्यूज पर्सन थे ये लोग गए फिर अपील ट्रिब्यूनल में और इनकी अपील जो है स्वीकार हो गई। इनका कहना है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है दीज आर ऑलरेडी मॉर्गेज विद द बैंक, और जो कंसर्न लोन लिया था हमने वो हम चुका नहीं पाए। अल्टीमेटली बैंक इज प्रोसीडेड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सरफेसिंग
एक्ट। तो जब बैंक जो है प्रोसीड कर चुका है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सरफेसी एक्ट, और प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज है और प्रॉपर्टी ली गई है प्रायर टू कमीशन ऑफ द क्राइम, तो ऐसे सिनेरियो में पीएमएलए का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। मामला जो है फिर हाईकोर्ट में गया और 3 पॉइंट पे जो है जोर दिया गया। पहली बात कि जो प्रॉपर्टीज प्रोसीड ऑफ क्राइम है उन्हीं को अटैच कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है परचेज्ड है प्रायर टू द कमीशन ऑफ क्राइम। जैसे प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज है और कंसर्न जो प्रॉपर्टीज हैं इनको लेकर के बैंक ने कार्रवाई कर दी है सरफेसी में, दैट्स व्हाई द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए विल नॉट बी अट्रैक्टेड। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जो कंसर्न ईडी की अपील थी या जो सबमिशंस थे बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया और जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल था उसका ऑर्डर जो है यथावत रखा गया। तो ये जो कंसेंट प्रोसीडिंग्स हैं हमें सिखाती है 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात ये कि जो अटैचमेंट के प्रोटोकॉल है पीएमएलए में वो तभी लागू होंगे व्हेन द प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तभी प्रोटोकॉल जो है लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर परचेजिंग प्रॉपर्टी की प्रायर टू क्राइम है तो वहां पर प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम का नेचर जो है वो लूज कर देती है। तीसरी बात, अगर प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज है विद द बैंक तो ये एक एडिशनल फैक्टर होता है to say that it is not the pursuit of crime, the property is genuine and that's why the protocol of PMLA would not be applicable। चौथी बात यह थी कि जब भी आप चैलेंज करते हैं प्रोसीडिंग्स को, मैं जोर दे रहा हूं अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स को बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आप लोग क्या गलती करते हो जनरल में जो है सबमिशंस को लिखते हो, ऐसी गलती मत करो। आप सबसे पहले ये स्पेसिफिक करो कि जो सोर्स है मनी का वो क्या है, क्योंकि असेट तो क्रिएट हो गया है बट सोर्स ऑफ मनी क्या है। अगर आपका सोर्स ऑफ मनी जेन्युइन है, इसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है और सपोर्टेड बाय एविडेंसेस हैं, ये सारी स्थितियां, तो इसका फायदा मिल जाएगा अपने को। क्लियर है बात ये। और जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ऐसे सिनेरियो में जो आपके सबमिशंस हैं इट मस्ट बी सपोर्टेड विद दोज एविडेंसेस स्पेसिफिकली विच आर अनकॉन्ट्रोवर्टेड। उसका बहुत जो है फायदा आपको मिलने वाला है। और जितना आर्गुमेंट आप स्मूथली करोगे, जितना आर्गुमेंट आप पिन पॉइंट करोगे, स्पेसिफिक करोगे, उतने ही राहत के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। तो हमें लॉ को भी पढ़ना है, फैक्ट्स को भी देखना है, सबमिशंस को पिन पॉइंट करना है, सो दैट वी कुड गेट सक्सेस इन केस आवर प्रॉपर्टी आर गोइंग टू बी अटैच्ड और हैज बीन अटैच्ड इन द इलीगल वे, इन द वे विच इज टोटली परवर्स और अब्यूज ऑफ प्रोसेस। क्लियर हो गया अपने को। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।